फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लोज के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज ही बोल देते हैं। रिलेटिव क्लोज, और ये आप देखेंगे कि एस्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्टली हम जानना चाहेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज का एक टाइप है विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यानी कि एडजेक्टिव क्लोज में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ेंगे किससे, एडजेक्टिव से ही जोड़े। एडजेक्टिव को जोड़ा जाएगा किससे, एडजेक्टिव से। तो इसके लिए आप कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगेंगे। तब हम जानना चाहेंगे कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में समथिंग आ जाता है, क्या आ जाता है, समथिंग, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को वर्ड से जोड़ देंगे। किसे जोड़ेंगे, वर्ड से, और समथिंग को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस में दिस आ जाता है, दैट आ जाता है, या इट आ जाता है, इनको भी हम क्या करते हैं, इनको भी हम कट कर देते हैं अगर ये किसी भी सेंटेंस में आए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में दिस आ जाए, दैट आ जाए, इट आ जाए, इनको भी क्या कर देंगे, इनको भी आप रिमूव करेंगे, हटा देंगे जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद है, अगर आप किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उससे संबंध दर्शाने की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करेंगे, तो आप पर्सन के लिए यूज करेंगे कंजक्शन हु, हुज, whom, ठीक है, whoever, इस प्रकार से। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी रीजन की, अगर आप रीजन की बात कर रहे हैं, तो रीजन के लिए वाई का यूज किया जाएगा। रीजन के लिए क्या यूज करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे वाई। ठीक है, अगर किसी प्लेस की बात की जा रही है, तो प्लेस के लिए आपको वेयर मिलेगा, या फिर वेयर एवर मिलेगा। और सेंटेंस में पहचान क्या होगी, आपको सेंटेंस में हेयर, देयर या द प्लेस ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इनको कट कर देंगे और सेंटेंस को वेयर से जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे, वेयर से, अगर प्लेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है मैनर की अगर बात की जाती है, मैनर तरीका कैसा होगा, उसको आप हाउ से जोड़ेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से बन रहे हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंबाइन करते रहेंगे। अब देखिए, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि दो क्लॉज जो होंगे आपके, वो दोनों असर्टिव हैं, दोनों क्या है, असर्टिव, तो आपका जो आंसर होगा वो असर्टिव में होना चाहिए। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज भी असर्टिव है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या है, असर्टिव, तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, दोनों प्रिंसिपल, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो जोड़ेंगे तो जब क्या होगा, आप इसको असर्टिव सेंटेंस ही बना देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज इंटरोगेटिव है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो असर्टिव है, तो सेंटेंस तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो इंटरोगेटिव में ही आना चाहिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको देखना है कैसे करना है। उसके बाद है कि अगर आपकी दोनों प्रिंसिपल क्लॉज भी इंटरोगेटिव हो और डिपेंडेंट क्लॉज भी इंटरोगेटिव हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो इंटरोगेटिव में ही आना चाहिए। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में, अगर डिपेंडेंट क्लॉज में आपको क्या मिल जाता है, डू, डज, डिड, तो क्या करेंगे, डू को कट कर देंगे, फर्स्ट सिलेक्ट लिखेंगे और यहाँ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को ही रख देंगे। यानी कि सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा, इंटरोगेटिव नहीं रखना जब आप इसको चेंज करेंगे। अगर डज आ जाएगा तो डज को काट देंगे और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड की फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगेगा। अगर सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड को काट देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है,
अभी हम एग्जाम्पल से शो करते हैं और भी अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे वी प्लान्ड समथिंग दे अप्रूव्ड इट, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। वी प्लान्ड समथिंग, अब आपको बताया गया कि सेंटेंस को कंबाइन कीजिए बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो आपने क्या देखना है कि सर सेंटेंस में समथिंग आया हुआ था, हमने समथिंग को काट दिया और जैसे कि आपने बताया था हमने इसको वर्ड से जोड़ दिया। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आपकी प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? दे अप्रूव्ड। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट आ जाए, दैट आ जाए, इनको कट कर देंगे, क्या लिख देंगे? दे अप्रूव्ड। दे अप्रूव्ड, अप्रूव्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा हमें अपने आप। दे अप्रूव्ड ऑफ, व्हाट से जोड़ देंगे आप इसको, व्हाट क्या हो गया? आप व्हाट आपका सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, व्हाट वी प्लान्ड, व्हाट वी प्लान्ड। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या? दे अप्रूव्ड ऑफ इट नहीं था, ये इट था तो ऑफ आपने अपने आप लगाया है, यहाँ पे इट को कट कर देंगे। समथिंग है तो इसको सेंटेंस को वर्ड से कंबाइन कर, क्लियर है? उसके बाद है ही सेड समथिंग आई डोंट नो, यहां पर भी आप देखेंगे समथिंग लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको समथिंग को कट कर देंगे और सेंटेंस को आप वर्ड से कंबाइन कर देंगे। क्या लिखेंगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, मैं नहीं जानता उसने क्या कहा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। आई डोंट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड ही व्हाट ही सेड ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सेंटेंस क्या हो गया आपके पास में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है। आई सेड समथिंग आई एम सॉरी फॉर इट, आई सेड समथिंग, यहां पर फिर समथिंग दिया हुआ है, कट कर देंगे, किसे जोड़ देंगे? इसको वर्ड से जोड़ेंगे। आई एम सॉरी फॉर इट, इट को भी क्या कर देंगे? यहां से कट कर देंगे। क्या बच गया यहाँ पे? आई एम सॉरी फॉर, आप लिखेंगे आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, व्हाट आई सेड। तो यहां पर आपने इसको वर्ड से जोड़ दिया है समथिंग की वजह से। आशा करते हैं आपको समझ में ठीक आ रहा होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड थी कि हमें क्लोज का टॉपिक करवा जाए। तो उसी को देखते हुए आपको बिल्कुल टू द पॉइंट हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को किस प्रकार से आपके जो HSSC एग्जाम में या फिर एस्टेट चाहे TGT हो चाहे PGT हो, आपसे किस प्रकार से क्वेश्चनिंग की जाती है और आप उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, देयर आर मैनी प्लेसेस ग्रास डज नॉट ग्रो देयर। अब यहाँ पे प्लेस की बात की गई है, यहाँ देयर लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात की गई है? देयर, वेयर, हेयर, प्लेस, क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप लिखेंगे देयर आर मैनी प्लेसेस, देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर ग्रास डज नॉट ग्रो, जहां पे घास नहीं उगता। देयर को कट कर देंगे क्योंकि देयर की बजाय हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे वेयर लगा दिया है। तो वेयर से पहले ही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और वेयर से जुड़ा हुआ है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। प्लेस की विशेषता बताई गई, कौन सी जगह? जहां पे घास उगता है, विशेषता बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे सी वेंट समवेयर, आपको बताया गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में समवेयर आ जाए तो समवेयर को काट देना है और यहाँ पे सेंटेंस को वेयर से जोड़ देना है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लेस की बात की जाएगी तो या तो प्लेस लिखा मिलेगा या समवेयर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आई डोंट रिमेंबर आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या लिखेंगे? आई डोंट रिमेंबर वेयर सी वेंट, वेयर सी, कि वो कहां चली गई। तो समवेयर है तो समवेयर को कट कर देंगे, वेयर से सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद है भी हु इज मेकिंग अ नॉइस लेट अस नो, लेट अस नो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज मेकिंग अ नॉइस ये सेंटेंस ऑलरेडी हु से जुड़ा हुआ है। यहां पर जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको हमें असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट अस नो, लेट अस नो हु। आपको पता है हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, अगर सब्जेक्ट होता तो वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हु इज मेकिंग अ नॉइस,
हु इज मेकिंग अ नॉइस। अभी ध्यान रखना है कि लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमने असर्टिव को इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दिया है। व्हाट कॉजेज मलेरिया, मलेरिया का क्या कारण है, लेट अस कंसीडर दिस। जिसको क्या कर देंगे, यहां से कट कर देंगे, क्या लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर व्हाट कॉजेज, वर्ब हो गया आगे, व्हाट कॉजेज मलेरिया, ये ऑब्जेक्ट, व्हाट कॉजेज मलेरिया। अभी अभी इंटरोगेटिव नहीं रहा, असर्टिव बन गया है, तो इसको सेंटेंस को ऑलरेडी वर्ड से जुड़ा हुआ है, इसको हु से जुड़ा हुआ है। अगर ऑलरेडी कंजक्शन लगा रखे हैं तो आपने दूसरा कंजक्शन यूज नहीं करना है, एक सेंटेंस में एक ही कंजक्शन आप यूज करेंगे। वेयर वर यू बोर्न, डू यू नो द प्लेस। देखो प्लेस की बात की गई है, दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डू यू नो, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, द प्लेस को काट देंगे और सेंटेंस को वेयर से जोड़ेंगे, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वेयर, सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ये बताया था मैंने आपको कि इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। पहले यू लिखेंगे, वेयर यू वर बोर्न, वेयर यू वर बोर्न एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि आपके दोनों जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। दिस इज मिस्टर शर्मा एंड हिज सन इज अ डॉक्टर। देखो मिस्टर शर्मा का रिलेशन दिखाया गया है उसके बेटे से, तो यहाँ पे खुद सन आ जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज मिस्टर शर्मा whose son, who से जोड़ेंगे इसको, whose son is a डॉक्टर, जिसके बेटे क्या है, क्या डॉक्टर हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज द टीचर से, ये वर्ड से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी लिसन टू, इसको क्या कर देंगे, यहां से कट कर देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे लिसन टू, इट कट गया, क्या बचा, व्हाट, कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। मैंने बताया था डूडल को काट देंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे यस में चेंज कर देंगे, व्हाट द टीचर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेज आ जाएगा, और फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि हमने इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दिया है। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में, आपको ऑलरेडी पहचान मिलेगी। आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में एक रूल दिया हुआ है, उस रूल को आप फॉलो करेंगे बस, लेकिन जो नाउन क्लॉज है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, उसमें आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि दो नाउन दे रखे हैं तो नाउन को नाउन से कंबाइन किया गया है। तो इस टाइप में आपको कोई भी प्रॉब्लम है नाउन क्लॉज से रिलेटेड या एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमें प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सेंटेंस में किसी भी टाइप की। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पीजीटी एस्टेट के लिए, आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पीजीटी एस्टेट में एडवर्ब क्लास से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स।